सीयूईटी पीजी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप जो है देखने वाले हैं कि कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में आप कैसे फॉर्म फिल कर पाएंगे, वो सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहां पर देखेंगे। कौन सी गलती आपको नहीं करनी है वो भी मैं यहां पर बताने वाला हूं। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं करियर अड्डा पर। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आप यहां पर लिखेंगे सीयूईटी पीजी 2026। आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी पीजी 2026 लाइव करके ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो नीचे यहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के साथ साथ आपके पास कुछ इस तरीके से विंडो आपकी स्क्रीन पर होगी। इस तरीके की जब विंडो आएगी तो आप क्या करेंगे, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिलहाल में मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं जो कि आपकी 35-38 मिनट के समथिंग में है। उसमें A to Z सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कैसे फिल करना है, क्या करना है। बाकी यहां पर अभी हम ये देखेंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको फिल करना होगा और कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, वो भी यहां पर मैं बताने वाला हूं। फिलहाल में अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहां पर वही आपकी पूरी स्क्रीन है जो मैंने अभी आपको वहां पर बताई थी। ये वाला इंटरफेस था जो हमने अभी लास्ट स्लाइड पे, लास्ट उस पे छोड़ा हुआ था। इस इंटरफेस के बाद में जो आपके पास में ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन आपका यहां पर जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपका जो इंटरफेस होगा स्क्रीन का, वो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे बस आपको स्क्रॉल करते चले जाना है। क्योंकि यहां पर फीस वगैरह बाकी की चीजें, बाकी की इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई होंगी, तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे। फिर आपके पास में एक ऑप्शन आएगा और वो ऑप्शन होगा, वो आपसे ये कह रहा होगा कि आप इसको क्या करें, यहां पर क्लिक करें। आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीयूईटी पीजी 2026। ये आपकी स्क्रीन पर आपको लिख के आ रहा होगा। फिर इसके बाद में आप यहां पर क्या कर देंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड, आप क्लिक कर देंगे और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। जब इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा, जब आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका इंटरफेस आएगा वो इस तरीके से आएगा। अब इस इंटरफेस में आपको क्या करना होगा, इस इंटरफेस में आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल्स में आपको आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपके और आपका जेंडर, इतनी चीजें आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में दोबारा फिर से वही चीजें आपको फिल करनी होंगी, कंफर्मेशन मांगेगा। वही सारी डिटेल्स जो आपने ऊपर फिल करी है, सेम डिटेल्स आप नीचे फिल करेंगे। इसके बाद में आपको आपका एड्रेस फिल करना है। आप यहां पर जो अभी आपका प्रेजेंट एड्रेस है या फिर जो परमानेंट एड्रेस है जहां पर कम्युनिकेशन हो सकता है, वो आपको फिल करना है। तो आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। कोशिश करिएगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको फिल करें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो जब आप इतना फिल कर देंगे, फिर इसके बाद में आपके पास आएगा नीचे की तरफ। नीचे आप जैसे ही पहुंचेंगे तो आपसे क्या क्या डिटेल्स मांग रहा है, आपसे डिटेल मांग रहा है सबसे पहले ईमेल एड्रेस। सेकंड नंबर पे आपसे ईमेल एड्रेस कंफर्म करेगा, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर का कंफर्मेशन लेगा और एक आपसे अल्टरनेटिव नंबर मांग रहा है। तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ईमेल आईडी, दूसरा मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जिसका आईडी पासवर्ड आपको पता है, क्योंकि यहां पर ओटीपी आएगा और ओटीपी के बाद में ही आप जो है आगे उसको प्रोसीड कर पाएंगे। यहां अगर हम बात करें मोबाइल नंबर की भी, तो मोबाइल नंबर का भी ओटीपी आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसके बाद ही आप इसको प्रोसीड कर पाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको ये दो चीजें बहुत केयरफुली ध्यान से डालनी है। इसके बाद में आपको जब अगर आपका एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस आप क्लिक कर देंगे, आपका वो ये वाला नीचे वाला एड्रेस अपने आप फिल हो जाएगा। फिर आपसे कुछ नहीं बोलेगा, नीचे आपसे बस पासवर्ड बनवाएगा। पासवर्ड का ध्यान रखना, मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड, मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। मैक्सिमम 13 का हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। तो मिनिमम 8 to 13 आपको ध्यान में रखना है, जिसमें आपका अल्फाबेटिकल भी होना चाहिए, न्यूमेरिक भी होना चाहिए और आपके कुछ सिंबल्स वगैरह जो होते हैं वो यूज करे हुए हो। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, वो आप ध्यान रखना। और पासवर्ड आप अपना याद कर लेना कि आपने पासवर्ड एक्चुअल में क्या बनाया है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिख लेना, कहीं भी जहां पर इंपॉर्टेंट डायरी वगैरह जो भी हो, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और बाकी की जो डिटेल्स हैं जो भी आपको यहां से मिलेंगी इस फॉर्म को फिल करने के बाद में, वो आपको लिख लेनी है। मेरी बात समझ में आई?
आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपसे कलर आपका पूछा जा सकता है, आपका पेट पूछा जा सकता है, आपका फर्स्ट स्कूल पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर आपको कर देने हैं। फिर कैप्चा में आपको यहां पर ये कैप्चा दिया हुआ है, ये आपको फिल करना है, सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। ऐसा जब पॉपअप आएगा तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डेटा जो है, जो डिटेल है वो चेक करनी है। आपने जो फिल किया है वो एकदम सही है, सही नहीं है तो करेक्शन कर लेंगे, अदरवाइज उसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो आपको इसको जब ये पॉपअप आएगा इसको क्लिक करेंगे और फिर आपको जाके यहां पर आई एग्री, यहां पर आई एग्री करेंगे, एडिट रजिस्ट्रेशन सबमिट ओटीपी। तो आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके सामने कंफर्म आएगा, एज यू विश रजिस्ट्रेशन फॉर्म गेट ओटीपी, यस कर देंगे आप। यस करने के बाद में आपको ये ऑप्शंस भी दिए होंगे जहां पर आपसे ये बोल रहा होगा कि आपने जो फादर का नाम, आपका नाम, जो डिटेल्स फिल करी है वो सही है या नहीं, उनको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आएगा और आपके नंबर पे, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालेंगे आप यहां पर, सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी इस तरीके से, जहां पर आपसे कुछ चीजें मांगेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फी पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पर लिखा है मोबाइल नंबर वेरीफाई या ईमेल, वेरीफाई ईमेल आईडी, इस पे आप क्लिक कर देंगे। वेरीफाई ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी पे पासवर्ड चला, ओटीपी जाएगा, वहां से ओटीपी फिल करेंगे और आप यहां पर क्या कर पाएंगे, आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेंगे। फिर बाकी का आपका आगे एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पर्सनल, जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, डिसेबिलिटी डिटेल्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड डिटेल्स हैं, रजिस्ट्रेशन अपार आईडी है, अगर है तो उसका डिटेल डाल देंगे, एग्जामिनेशन सिटीज सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको करनी है। तो आपको पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल्स पर तो आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा। तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स की, आपका इंडियन है, आपका डोमिसाइल क्या है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होगी उसका सर्टिफिकेट अगर होता है तो फिर आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट डालना होगा। जैसे लाइक ओबीसी अगर आप फिल करते हैं, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह होना चाहिए, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी से जा सकते हैं। और ये फॉर्म वो सभी बच्चे फिल कर सकते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं जो अपियरिंग हैं, जिनका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। तो आप नीचे फिल करते चले जाएंगे। फिल करने के बाद में आपसे यहाँ पर कैप्चा कोड बोलेगा डालने को, आप कैप्चा कोड डाल देंगे। बाकी की आपसे नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है कि आप एक्स सर्विसमैन है, आप कश्मीरी माइग्रेंट है, नो करके सिलेक्ट करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक डिटेल वीडियो, कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप चले जाएंगे पर्सनल डिटेल्स की तरफ, और पर्सनल डिटेल्स के बाद में आपसे पूछेगा डिसेबिलिटी डिटेल्स। डिसेबिलिटी डिटेल्स में आप अगर हैं, आपके पास में सर्टिफिकेट है, तो फिर आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाएंगे। जब नो करके आप आगे जाएंगे तो फिर आपसे बोलेगा यहां पर आइडेंटिटी डिटेल्स, जिसमें आपका आइडेंटिटी, अगर पीडब्ल्यूडी में आप उसको वो करते हैं, यस करते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपकी सर्टिफिकेट वगैरह नंबर मांगेगा और फिर उसको सबमिट करेंगे, देन फिर आगे जाने देगा। फिर आप आइडेंटिटी में क्या करेगा, आपसे आधार, जो भी आपका आईडी पासवर्ड है उसमें आपको फिल करना होगा। आधार है, डिजी लॉकर है, इंडियन पासपोर्ट है, आपका नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं डिटेल्स। फिर उसकी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा, उसकी डिटेल्स आपसे, जैसे आपने आधार सिलेक्ट किया, आधार के बाद में फिर आपका आधार नंबर मांगेगा और आपका नाम मांगेगा। फिर आप इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर आप उसको एग्री करेंगे, आप कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम पहुंचेंगे तो फिर आपसे यहाँ पर ओटीपी, आधार वेरिफिकेशन आपको आएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा अगर आप आधार डालते हैं तो, ठीक है। तो आपको 3 से 4 दिन में फॉर्म फिल करना है, इसका ध्यान रखना। जब ओटीपी आपके पास में आ जाएगा तो फिर आप उसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे। आइडेंटिटी डिटेल्स आपकी हो गई सक्सेसफुली वेरीफाइड आधार से, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपसे क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा आपका जो आधार का फोटोग्राफ है और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा देगा, आपका आधार नंबर, आपकी डिटेल्स और बाकी की इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर इस पे आपको एज सच और कोई रिएक्शन नहीं देना, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। आगे जाएंगे तो हमारी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पे आगे आपको दिख रहा होगा आपका अपार आईडी। अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप उसको फिल करेंगे, अदरवाइज आप यहां से नो करके भी आगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। रजिस्टर अपार आईडी, अगर अपार आईडी है तो आप उसको फिल करेंगे, अदरवाइज तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, फिर आपसे एग्जामिनेशन सिटी पूछेगा, आपसे सेंटर पूछा जाएगा। सेंटर का ध्यान रखना कि जो आपने आपका स्टेट सेलेक्ट किया था उसी स्टेट में आपका सेंटर जाएगा। जितने सेंटर बनाए गए होंगे वही सेंटर के ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपके नियरेस्ट जो भी सेंटर होगा उसमें आपको आपका सेंटर फिल कर देना है। ठीक है, तो ये आपको सेंटर फिल करना है और सेंटर फिल करने के बाद में आप आगे की तरफ चले जाएंगे। आगे जाएंगे तो आपको आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी वही डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। आपका पेपर कोड चुने, तो पेपर कोड में आप एक पेपर चुनेंगे तो भी आपको 1400 फीस पे करनी है। जनरल पेपर, जनरल्स कैटेगरी से है। अगर 2 पेपर सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको 1400 करनी है। अगर 3 पेपर सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको वहां पर 700 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। प्लस यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप 4 मैक्सिमम पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक तो LLB कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, आप जो भी चाहें, जिस भी पेपर के एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके पास में ऑप्शन होता है। आपसे मीडियम पूछेगा कि आपका मीडियम क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका मीडियम आप क्या चूज करना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में आपकी 10th की डिटेल यहाँ पर मांगेगा, फिर 12th की डिटेल्स मांगेगा। 10th और 12th की डिटेल्स के बाद में फिर आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांगेगा। अब वो बच्चे जो अपीयरिंग है, जो अभी जिनका 5th सेमेस्टर चल रहा है, जो 6th सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, जो नेक्स्ट ईयर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, तो वो अपीयरिंग फिल करेंगे। बाकी के जो पास्ट कैंडिडेट हैं वो अपना पास की डिटेल डालेंगे कि हाँ वो ऑलरेडी पास्ड हैं और कहां से हैं। इसमें कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद में आप आगे जाएंगे तो फिर आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। लाइक आप ट्विन हैं और दोनों भाई या बहन है, जो भी ट्विन है, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगर साथ में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नहीं कर देंगे। और यस करेंगे तो उनका डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। तो यहां पर आपको अपना कैप्चा कोड फिल करके फिर आगे बढ़ जाना है। जब आप आगे बढ़ जाएंगे फिर आपसे एक जो इस बार ऐड किया गया है, दैट इज कि आपको आपका सेल्फी यहां पर अपलोड करना होगा। सेल्फी का मतलब आपका वेबकैम आपके सामने होगा, जिस लैपटॉप से आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, उससे आप यहां पर क्या करेंगे, कैप्चर फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन होगा कि आपके सामने ये जो QR कोड आ रहा है, इस QR कोड पे आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद क्लिक करेंगे, इस पे आप एक सेल्फी ले लेंगे। सेल्फी लेने के बाद अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद में फिर आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो आप कैप्चर फोटोग्राफ यहां से सेल्फी लेंगे, उसके बाद में फिर आप आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है, आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपसे वो डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड का वो वेरिफिकेशन वगैरह वो सब मांग सकता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर फाइनल आपका सबमिशन का ऑप्शन आएगा, जहां पर आपके सामने पूरा पेपर आपकी स्क्रीन पर होगा, सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे होगी। आपको इन पॉइंट्स पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आई एग्री करना है। आई एग्री के बाद में फाइनल सबमिशन करना है और फिर उसके बाद में आपके पास आएगा ईमेल वेरिफिकेशन। हम पहले ही कर चुके थे, या फिर अब बाद में भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि ईमेल वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। फिर जब इतना सब कुछ होगा, आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर लिख के आएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को लिख के रख लेना कहीं भी। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फिर आपको पे एग्जामिनेशन फीस जो है वो आपको पे कर देनी है। एग्जामिनेशन फीस आपको पे कर देनी है, जो भी आपकी एग्जामिनेशन फी है। ऑनलाइन मोड पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई भी, और जाके आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये थी वीडियो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप CUT PG LLB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे बैचेस को एनरोल कर सकते हैं। बैचेस में हमारे करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाने के बाद में यहाँ पर हमारे बैचेस हैं, जिनको जाके आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर लॉ एंट्रेंस पे जाना है, आपको PG LLB पे जाना है, और यहाँ पर हमने जीत 2.0 बैच लॉन्च किया है, जिसको आप मोर ऑफर पे जाके रोहित 80 कोड यूज करके एनरोल कर सकते हैं। रोहित 80 कोड अप्लाई करेंगे, आपको एक्स्ट्रा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जाके आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। बहुत शानदार तैयारी आपकी करा दी जाएगी। आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा, एक बार कमेंट करके बता देना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी एक बार कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय टेक केयर ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।